भाजपा की सरकार बिहार से जब से गिरी है तब से सीबीआई का नज़र बिहार में है और आज राष्ट्रीय जनता दल के चार नेताओं के घर पर सीबीआई का रेड हुआ है, जिसमें राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद साहब हैं, अशफाक करीम जी हैं, एमएलसी सुनील सिंह जी हैं और सुबोध राय जी के घर पर आज सीबीआई का रेड पड़ा हुआ है। और आज राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला था, लेकिन उसी बीच में सुबह 7 बजे से सीबीआई का छापा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर पड़ने लगा था। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सीबीआई की क्या ज़रूरत थी आज ही, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होने वाला था और आज ही सुबह 7 बजे सीबीआई ने रेड मार दिया। देखिए, केंद्र सरकार जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके केंद्रीय एजेंसियों का सीबीआई, ईडी, आईटी, इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को वेंडेटा के तहत, बदले की भावना के तहत इस्तेमाल करती है। और उसी भावना के तहत आज जब पता था लोगों को कि आज फ्लोर टेस्ट है, माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को बिहार ने मजबूती प्रदान की है, उसके ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत आज छापामारी की कार्रवाई करवाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरह की बदले की भावना की राजनीति लगातार कर रही है। ख़ास तौर से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि जो ये एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और एजेंसियों को भी चाहिए कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करें। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश दिया था कि इन एजेंसियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए एक आयोग की आवश्यकता है और आयोग बना करके इन एजेंसियों को उसके मातहत काम करवाने का एक दिशा निर्देश दें। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया था, उसका तो अनुपालन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश भर में विपक्षी दलों को जो भी मुखर होकर के सत्ता पक्ष के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करते हैं, उनके यहाँ छापामारी की कार्रवाई की, या जो राज्य इनके सत्ता से दूर है उसको सत्ता अपने नज़दीक कैसे लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी उसी प्रयास में रहती है। और उसी प्रयास के तहत लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए सीडी, ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करती है। उसी के तहत आपने देखा होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया और महाराष्ट्र में एक शिवसेना के बड़े नेता को ईडी ने किस तरह से गिरफ्तार किया। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी प्रयास किया लेकिन विफल रहा। उसी तरह से दिल्ली में भी प्रयास किया लेकिन विफल रहा। कांग्रेस के श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी को जिस तरह से ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, ये सब लोग देख रहा है। पूरे देशवासी अब ये सवाल कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बेरोज़गारों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, केंद्र सरकार महंगाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, केंद्र सरकार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, केंद्र सरकार उन योजनाओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है जिन योजनाओं से देश और बिहार में विकास हो सकता है। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना के तहत सीडी और ईडी और आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं ये बदले की भावना है, ये विपक्षी दलों को परेशान करने की नीयत है। अब आम आवाम भी समझ चुके हैं। अब आम आवाम भी इन छापों के बाद कहती है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल पुलिस का काम रह गया था कि किसी को अगर अपने मोहल्ले में, गांव में बदनाम करना हो तो उसके घर पर पुलिस की छापामारी करवा दिया जाए, तो उसी तरह से ये गली मोहल्ले की पुलिस की तरह सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण सीबीआई और ईडी का विश्वसनीयता समाप्त हो चुका है। और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कहा था कि ये केंद्र सरकार का तोता है। सर, लेकिन आज तेजस्वी यादव जी का परीक्षा था, तो क्या लग रहा है कि परीक्षा में सफल हो जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रयास कर ले, बेरोजगार भाजपा को अब रोज़गार मिलने वाला नहीं है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में आंदोलन के माध्यम से गई, धरना प्रदर्शन किया, जनता ने नकार दिया। ये नित्य प्रतिदिन
नए नए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नए नए अनर्गल प्रलाप करते हैं, जनता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये फिर से हिंदू मुसलमान पर आना चाहे, जनता ने ध्यान नहीं दिया। तो इनको लगा कि ये सब मामले से हम बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं, तो इन्होंने बदनाम करने की नीयत से आज छापामारी की कार्रवाई की है। और छापामारी की कार्रवाई के बाद बिहार की जनता की एकजुटता महागठबंधन के सरकार के प्रति और मजबूत हुआ है, लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है कि जो महागठबंधन के नेता जुमा अभी 8 दिन हुआ सत्ता में आए हुए, जो बिहार में युवाओं के रोज़गार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, महिलाओं के अत्याचार के सवाल पर, बिहार में विकास के सवाल पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे और लोगों में विश्वास पैदा कर रहे थे, उस विश्वास को कहीं ना कहीं तोड़ने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, ये प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और आप आज देखेंगे कि विश्वास मत माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 7 दलों का महागठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ 165 के करीब विधायकों के साथ बहुमत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने का काम करेगी और बताने का काम करेगी, तुम चाहे जितना ज़ोर लगा लो, ये बिहार है और बिहार में तुम्हारा ज़ोर चलने वाला नहीं है। अब बिहार से जो आवाज़ निकलती है वो देश में परिवर्तन का आवाज़ होता है। और आप देखे होंगे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही देश में नफ़रत की भाषा और नफ़रत की राजनीति समाप्त हो गई है। अब लोग रोज़गार पर सवाल करते हैं, अब लोग भ्रष्टाचार पर सवाल करते हैं, लोग महंगाई पर सवाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से भागने के लिए राजा जैसे लोगों और अन्य लोगों का धार्मिक मुद्दों में इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन फिर भी देश की जनता और बिहार की जनता इनको नकार रही है और बता रही है कि देश की जनता मुद्दों के आधार पर राजनीति चाहती है। और मुद्दा है देश में बेरोज़गारी का, मुद्दा है देश में महंगाई का, मुद्दा है देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का, देश में मुद्दा है जो भ्रष्टाचार है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने शिष्टाचार का रूप दे दिया है, उसको रोकने का, देश में मुद्दा है किसानों का, मजदूरों का, कमेरे वर्गों का, गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उसका मुद्दा है। और उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता खदेड़ने का काम कर रही है और पूछने का काम कर रही है कि क्या हुआ 2 करोड़ रोज़गार का, क्या हुआ तुम्हारा महिलाओं पर नहीं होने वाले अत्याचार की बात का। जिस तरह से गुजरात में 15 अगस्त के दिन जब स्वाधीनता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से घोषणा कर रहे थे कि 5 प्रण में महिलाओं का अपमान नहीं होने देने का संकल्प अब प्रण लेते हैं, उसी दिन गुजरात की सरकार ने 2 घंटे के बाद रिमिजन पॉलिसी के तहत वहाँ पर जो एक महिला के साथ जेल के अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ था, उस बलात्कार में 11 लोगों को जो आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, उसको इन्होंने माफ़ीनामा देने का काम किया, उसको आजीवन कारावास से मुक्त करने का काम किया। और जब मुक्ति के बाद वो रिहाई करके बाहर आते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। ये है भारतीय जनता पार्टी का महिला प्रेम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो महिलाओं के अपमान नहीं होने की बात करते हैं वो सही है, जो गुजरात सरकार ने किया वो सही है, इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए लाजवाब भारतीय जनता पार्टी अब सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सर सीबीआई तो कहते हैं कि एक स्वतंत्र संस्था है, जो गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। वो तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने घोटाला किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि स्वतंत्र संस्था कितनी है कि उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सामने आ चुका है। अभी हाल ही में 6 महीना भी नहीं हुआ है, माननीय रमन्ना साहब ने टिप्पणी किया है कि सीबीआई अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से कार्य करे और इसके निगरानी के लिए एक स्वतंत्र आयोग की आवश्यकता है। जब केंद्र सरकार के कार्यों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यकीन नहीं है तो समझा जा सकता है देश की जनता को कैसे यकीन हो सकता है। सर लास्ट सवाल करना चाहेंगे कि बिहार में जब बिहार के लोगों ने, चाहे जेपी आंदोलन की बात किया जाए, तमाम चाहे स्वतंत्र आंदोलन की बात किया जाए, देश में परिवर्तन आया है, तो क्या इस बार भाजपा को बिहार से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी मिलकर सत्ता से बेदखल कर दिए, तो क्या ये जोड़ी 2024 में काम करेगी भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह
अपने जो दो व्यापारिक बंधु हैं अडानी और अंबानी, ये 4 लोगों की सरकार चल रही है इस देश में, और 4 लोगों को हटाने के लिए 2 लोगों ने हाथ मिलाया है, माननीय नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने। ये 2 लोग 4 लोगों को किस तरह से बेचैन कर दिए हैं, ये आप बेचैनी का आलम देखिए कि भारतीय जनता पार्टी नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोग कर रही है। सारे मीडिया घरानों को इन 2 व्यापारिक घरानों के माध्यम से खरीदवा करके अपने हिसाब से न्यूज़ को चलवाना चाहती है, चलवाने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी देश की जनता इनके मामलों में अब सवाल पूछती है, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोज़गारी पर, और इनके पास जवाब नहीं होता है। नीतीश जी और तेजस्वी जी ने जो बिहार से आगाज़ किया है, ये 2024 में अंजाम की स्थिति पर पहुंचेगा और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये आखिरी ताबूत में कील साबित होगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो बिहार में राजनीतिक उतार चढ़ाव बहुत हो चुका है, भाजपा सरकार गिर गई है और आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का आज फ्लोर टेस्ट था, विश्वास पात्र था, जिसमें विधानसभा में सिद्ध करना था कि हमारे पास बहुमत के आंकड़े हैं और सरकार आज गिरने से बचाना था। इन तमाम मुद्दे हो रही थी, तभी सीबीआई का बिहार में रेड पड़ गया और तमाम लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।